हेलो एवरीवन। 22 दिसंबर को एनडीए का और उसके साथ साथ सीडीएस का भी नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, आप इसको यूपीएससी की वेबसाइट से देख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे ये एग्ज़ाम जो है अगले साल 10 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा और 3 महीने का समय है आपके पास। जनवरी, फरवरी और मार्च का समय है आपको प्रिपेयर करने के लिए। लास्ट डेट जो है, जो आप फॉर्म फिल करने के लिए आपको चाहिए, वो है 11 तो नेक्स्ट मंथ का 11 तक शाम को 6 बजे के पहले पहले आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। फॉर्मेलिटीज़ इन द सेंस आपको फ़ी भी पे करना है, आपको अपने आप को रजिस्टर भी करना है। ठीक, अच्छा, एलिजिबल कौन है स्टूडेंट्स? वो बच्चे जो 12th क्लास में है वो एलिजिबल है। 11th वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। हालांकि वो फाइनल ईयर का दे करके, मतलब अपियरिंग करके, 12th अपियरिंग करके वो एक्सपीरियंस के लिए, अपने प्रिपरेशन के लिए जरूर देते हैं और देना भी चाहिए। ओके ना। इसकी फीस जो है वो 100 रुपीज़ है और आप इसको ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं, कोई और दूसरा मीडियम नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कहाँ से नोटिफिकेशन मिलेगा? upsc.gov.in से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फॉर्म कहाँ फिल करना है? upsconline.nic.in पे जाकर के अपने आप को रजिस्टर करना है और उसके बाद में फॉर्म को फिल करना है। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़, कितनी वैकेंसी आई है? 400 वैकेंसीज है। गर्ल्स के लिए 19 है। अब ये सोच करके आप लोग ऐसा नहीं है कि फॉर्म फिल नहीं करेंगे, किसी को भी अपने लिए सिर्फ एक ही सीट चाहिए होती है। तो ये मत देखा करिए कि 19 सीट है हमारे लिए अभी, या फिर 400 सीटें हैं, या कैसे है। ठीक है, आपको अगर आपका एम है, आपका ड्रीम है, तो अपने अपने ड्रीम को जरूर चेज करना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं कि कौन से बैच के लिए इसकी एंट्री है। तो 149th बैच जो है वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का, उसके लिए इसकी एंट्री है। उसके साथ साथ इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स जो है वो 111th बैच के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते भी हैं और डाउट भी रहता है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो एलिजिबल होंगे। तो भाई एज ब्रैकेट जो है वो दिया गया है 2 जुलाई 2003 से लेकर के 1 जुलाई 2006 तक। इसके बीच में, यानी कि 2003 से 2006 के बीच में जिनका बर्थ है वो एलिजिबल है। अब उस पर्टिकुलर ईयर में 2 जुलाई 2003 से लेकर के और 1 जुलाई 2006 के बीच के बच्चे जो है वो एलिजिबल है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, दोनों में से कोई भी इसी एज ब्रैकेट में जो है वो एलिजिबल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जिनका डेट ऑफ बर्थ मतलब आपका जो है 2 जुलाई 2003 के पहले के हैं, वो एलिजिबल इसमें नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। और 2 जुलाई 2003 से लेकर के और 2 जनवरी 2004, ध्यान से सुन लीजिए, 2 जुलाई 2003 से लेकर 2 जनवरी 2004 के बीच के जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। अगला वाला जो एग्जाम सितंबर में जो होगा उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2003 से 2 जनवरी 2004 के बीच में आता है, उनका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा। बी क्लियर, ये लास्ट अटेम्प्ट होगा उनका, वो चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर 10+2 कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो 111th बैच के लिए जो एंट्री है इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है, फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है ना। एवरीथिंग इज क्लियर। 400 वैकेंसी है, 400 में से 19 वैकेंसी जो है वो गर्ल्स के लिए है, बाकी बॉयज के लिए है। अब इसकी प्रिपरेशन के लिए आपके पास मिलते हैं 3 महीने। 10 जनवरी 2022 से हम लोगों ने जो है वो अपना बैच कमेंस करने का प्रोग्राम किया है। अब इस बैच में क्या होगा, ये 3 महीने का कंप्लीट कोर्स होगा और 10 जनवरी से स्टार्ट होगा। क्या कराएंगे हम इसमें? हम इसमें कराएंगे सबसे पहले आपको सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस को जो है वो फर्स्ट 2 मंथ्स में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, 2.5 मंथ्स में। फिर इस कोर्स के दौरान जो है आपका क्लास टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा और उसके साथ साथ जो है आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा। हर 15-20 दिन के बाद में आपका एक मॉक टेस्ट होगा, जो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है सिलेबस का, वो कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका रिवीजन कराया जाएगा। एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मॉक टेस्ट जो है वो आपको ट्रैक करेगा कि किस डायरेक्शन में आप प्रिपेयर कर रहे हैं। डाउट क्लासेस होगी,
जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और रिवीजन और डाउट क्लासेस होंगी, तो वो आपका श्योर करेंगे कि जो सिलेबस कवर हुआ है और मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बीच में कहाँ गैप हो रही है, आप आंसर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए रिवीजन एंड डाउट क्लासेस होंगी, वो कंप्लीट करेगा। फिर उसके बाद फाइनली जो है आपके एग्जाम के पहले 1 अप्रैल से आपका 10 अप्रैल के बीच में हम 5 मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट बैक टू बैक ही रहेगा, ताकि आप एक तरीके से एग्जाम मोड में आ जाए। उसके बाद में आप जाकर के हमारे कोर्स के द्वारा आप रेडी हो जाएंगे, देन यू आर रेडी टू फॉर द अपीयरेंस इन द एग्जाम। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो कंडक्ट करेंगे, और ये कोर्स जो है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो अब ये मत करिएगा कि मतलब जब स्टार्ट हो रहे हैं तभी आकर के देखिए। अगर आपका डिसीजन है कि कोचिंग करना है, ऑफलाइन लेना है तो ऑफलाइन, ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन, आप जो है हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड टीचर है, अपडेटेड सिलेबस कवरेज होगा, साथ ही साथ आपको जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, डाउट सेशंस, बाकी सारी चीज़ें की जाएंगी। देखिए, आपका और हमारा मकसद एक ही है, और वो है कि किसी भी तरीके से आपका ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, खासकर उनका जिनका लास्ट अटेम्प्ट है। लेकिन जिनका लास्ट अटेम्प्ट नहीं है, वो ये मान के बिल्कुल भी अपीयर ना करें कि अभी हमारे अटेम्प्ट बचे हुए, क्योंकि 2 पार्ट में आप कभी भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं करोगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बार रिटर्न कर लिया, दूसरी बार एसएसबी कर लिया, ठीक है। तो एग्ज़ाम तो एक साथ ही आपको सारे पार करने होंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमारा जो बेसिक मॉड्यूल है रिटर्न वाला, उसमें हम लोग जो है वो बेसिक एसएसबी की भी ट्रेनिंग देते हैं। उस बेसिक एसएसबी में किस तरीके से जो है एक पर्सनालिटी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज के वो टॉपिक्स जिनके ऊपर डिबेट आते हैं उनके ऊपर डिस्कशन होता है, या फिर वैट हो गया या टैट हो गया, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस जो है वो हम लोग क्लास में विद इन कराते हैं, ताकि आप एक तरीके से मोनोटोनस वे में पढ़ते हुए बोर ना हो जाए। ओके, तो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। फिर भी अगर कुछ मिस कर गया हूँ मैं, अगर और कुछ और पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।